इस शब्द को, इस वर्ड को कभी मत भूलिएगा, ऐसे गांठ बांध लें। तो अगर आप यहाँ इस स्टेज तक पहुंच गए हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप नहीं जानते आपने कितनी बड़ी स्टेज क्रॉस कर लिया। वो चीज़, वो इंसान, वो सिचुएशन, वो सर्कमस्टांस आपसे नहीं छीन सके, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन सबसे पहले जो एक ज़रूरी चीज़ है, विच इज़ ऑलवेज द फर्स्ट स्टेप, जिसके बिना कोई हीलिंग जर्नी शुरू नहीं होती, कोई इनर हीलिंग का जो रास्ता है वो शुरू नहीं होता, उसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। और क्योंकि वो पहला स्टेप भी है, वो इस सवाल का जवाब भी है कि हम हील कैसे करें, व्हाट कैन वी डू टू हील आवर इनर सेल्फ और आवर इनर चाइल्ड और आवर इनर वुंड्स और आवर अनहील्ड इमोशंस। काफ़ी लोग मेरे वीडियोस में पूछते हैं कि अपने आप को अंदर से हील कैसे कर सकते हैं, अगर इनर ट्रॉमा वो कैरी कर रहे हैं या उनका इनर चाइल्ड हील नहीं है, वुंडेड है या वो इनर वुंड्स कैरी कर रहे हैं जिस भी रीज़न से, चाहे वो नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स की वजह से हो या और लाइफ में उनके साथ ट्रॉमास हुए हों या चैलेंजेस हुए हों, ऐसे चीज़ें हुई हों जिसकी वजह से वो बहुत अनहील्ड इमोशंस कैरी कर रहे हैं, तो वो हील कैसे कर सकते हैं। तो आई थिंक बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, मैं कुछ स्टेप्स की वीडियोस में बात करती भी हूँ, बहुत सारे तरीके होते हैं जब हम हीलिंग की जर्नी में जाते हैं। तो सबसे पहला स्टेप भी वही है जिसके बारे में मैं बात करती हूँ, और वो है अवेयरनेस। अवेयरनेस। अगर आप हीलिंग की जर्नी की किसी भी तरह से शुरुआत करना चाहते हैं, भले ही आगे जाके आप कोई भी स्टेप ले, किसी काउंसलर के पास जाएं, मेडिटेशन सीखें और इनर वर्क करें, बहुत सारी ऑप्शंस आपके पास हो, उन ऑप्शंस में से चूज करें कि आपको हीलिंग के लिए उन ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन अच्छी लग रही है। इससे पहले कि आप वो सब चीज़ें करें, सबसे पहले इस शब्द को, इस वर्ड को गांठ बांध दीजिए, जिसको बोलते हैं अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो लोग अनहील्ड होते हैं वो होते हैं जिन्हें ये मालूम ही नहीं होता कि वो कोई ट्रॉमा कैरी भी कर रहे हैं, या जो उनका बिहेवियर है, या जो उनके पैटर्न्स हैं, रिस्पॉन्सेज हैं, जो उनके अंदर की रिएक्टिविटी है, जो उनका लोगों से डील करने का तरीका है, या जो उनका नॉर्मल बिहेवियर का तरीका है, उसके जो छोटे छोटे एस्पेक्ट्स हैं उनके बिहेवियर के, ये कोई अनहील्ड पार्ट से आ रहे हैं, उन्हें ये मालूम ही नहीं होता। उन्हें लगता है ये तो नॉर्मल है। इतनी सेल्फ रिफ्लेक्शन, इतनी अंदर की नज़र ही नहीं डलती है कि जो उन्हें ये बता सके पहले कि अरे ये जो मेरा पार्ट है, ये जो मेरा बिहेवियर है, ये अनहील्ड सेल्फ से आ रहा है, ये नॉर्मल नहीं है। ये जो मैं ऐसे बिहेव करता हूं या करती हूं, ये जो इस टॉपिक पे, इस वर्ड पे, इस सिचुएशन में मेरा ये ऐसे रिएक्शन होता है, वो होता इस तरह से होता है, तो इसका मतलब ये है, वो मुझे ये बता रहा है कि दिस इज अ ट्रिगर, ये अनहील्ड सेल्फ से आ रहा है, ये अनहील्ड इनर चाइल्ड से आ रहा है। तो ये जानना सबसे पहले बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि सबसे फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स बिगिनिंग योर हीलिंग जर्नी इज टू बी अवेयर, क्योंकि इग्नोरेंस यानी कि अज्ञान और अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस, अवेयर हैं आप, उस चीज को लाइट में ला रहे हैं कि हाँ मेरे अंदर ये जो चीज है ये अनहील्ड सेल्फ से आती है। ये जमीन और आसमान का फर्क कर देती है आपके अंदर। जब हम अवेयर हो जाते हैं किसी चीज़ से, जब हम सपोज किसी जने को आदत है बार बार झूठ बोलने की, पैथोलॉजिकल लायर है और उसको उसमें कुछ गलत ही नहीं दिखता, लेकिन किसी दिन उसको इतनी अवेयरनेस आ गई जैसे भी, और उसने वो थम गया, और उसने थम के जब उसके मुंह से झूठ निकलता है, दिन में 50 बार झूठ निकलता है, फ़ोन पे झूठ निकलता है, किसी से मिलना नहीं है, बहाना बनाना है तब झूठ निकलता है, ऑफिस में झूठ निकलता है, छुट्टी लेनी है तो झूठ निकलता है, कोई उस पर डिपेंड कर रहा है और उसको उसको अपना प्रॉमिस नहीं रखना तब झूठ निकल रहा है, छोटी से लेके बड़ी से बड़ी बात में झूठ निकल रहा है। और वो इंसान एज अ हैबिट, ऑटोमेटिक पैटर्न की तरह बिना सोचे इस तरह से ज़िंदगी गुजारता है, हर दिन गुजारता है इतने झूठ बोल बोल के। लेकिन एक दिन उसकी अवेयरनेस ने उसको बार बार, जो अवेयरनेस है वो जब झूठ बोलता है उसकी अवेयरनेस उसके साथ होती है कि हाँ ये देखो मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये देखो मैंने अभी ऐसे झूठ से रिएक्ट किया, ये देखो किसी ने मुझसे नॉर्मल बात पूछी लेकिन मेरी इनर अर्ज हुई कि मैं जवाब एक झूठ से दूँ। बार बार उसका ध्यान गया और उसने दिन के एंड में रियलाइज किया कि मैंने आज 40 बार झूठ बोला है, 10 बार बड़ी चीज़ों पर और 30 बार छोटी चीज़ों पर, या जो भी उसने रियलाइज किया, वो रियलाइजेशन ही
जो रियलाइजेशन अवेयर होने से आई है, उस चीज़ को ध्यान देने से आई है, वो रियलाइजेशन ही अपने आप में बहुत बड़ा स्टेप है और बहुत बड़ा टूल है हीलिंग के लिए। तो और कुछ करें या ना करें, जब भी करें अवेयर ही अगर आप हो जाएंगे तो आपने इग्नोरेंस के जो साथ जो एक इग्नोरेंस है उसका जो है आपने वो दरवाज़ा हटा दिया है, इग्नोरेंस का जो पर्दा है वो हटा दिया। अब आप इग्नोरेंट नहीं हैं, आप अनहील्ड हैं, इस बात के लिए आप इग्नोरेंट नहीं हैं, आप अवेयर हैं, आप रिकग्नाइज कर रहे हैं कि हाँ कोई चीज़ है आपके अंदर जो अनहील्ड है, आप रिकग्नाइज कर रहे हैं और आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ मेरा ये पार्ट, ये बिहेवियर, ये रिएक्शन अनहील्ड सेल्फ से आता है। और फिर आप उसमें डीपर जाते हैं, अनहील्ड सेल्फ क्यों ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, ये कारण हो सकते हैं। जब ऐसा होता है ज़िंदगी में तो हमारे अंदर वो ऐसी चीज़ें सबकॉन्शियस में ट्रिगर करता है, अनकॉन्शियस में ट्रिगर करता है, फिर उसी सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस से मेरा ये रिस्पॉन्स आता होगा, इसलिए शायद मैं ऐसे बिहेव करता हूँ या करती हूँ। तो देखिए कितनी बड़ी चीज़ है, आपने लाइट डाल दी उस चीज़ पे, ये कितना बड़ा रियलाइजेशन है। और उसी रियलाइजेशन के साथ साथ रिलीफ की सेंस आती है, आप अपने अंदर ही देख पा रहे हैं कि हाँ मेरे अंदर ये चीज़ है और ये इस वजह से, इसका लाइकली कारण ये है, लेकिन मैं अवेयर हूँ। जब आप अवेयर ही हो जाते हैं तो आपके अंदर कितना बड़ा आपके पास वेपन आ जाता है, टूल आ जाता है, फिर आपके हाथ में कितनी पावर आ जाती है, सेल्फ पावर आ जाती है कि उस बिहेवियर को कंट्रोल कर पाने की, चेक कर पाने की, बार बार देख पाने की, क्योंकि आप उसको देख रहे हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये होता है सबसे बड़ा टूल। सेल्फ अवेयरनेस इज द बिगिनिंग ऑफ एनी हीलिंग जर्नी, क्योंकि बिना अवेयरनेस के, अज्ञान में, इग्नोरेंस में कोई हीलिंग जर्नी नहीं हो सकती और कोई भी जना आपके लिए हीलिंग नहीं कर सकता। आपकी अपनी हीलिंग आप खुद ही कर सकते हैं। और जैसे मैं बोलती हूँ, पिछले वीडियो में भी बोला था कि आप अपने ट्रॉमास के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर आपके साथ किसी भी लाइफ की एज में, स्टेज में, फेज में कुछ गलत हुआ है, लोगों ने गलत किया है, एक्सप्लॉयटेटिव अब्यूसिव बिहेवियर किया है, एटलीस्ट कॉन्शियस लेवल पे आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। स्पेशली अगर आप बच्चे थे, आपके साथ किसी ने गलत किया है या आपको किसी ने चीट किया है, लेट डाउन किया, अब्यूज़ किया है, बिट्रे किया है, जो भी आपको लाइफ से इस तरह की चीज़ें मिली हैं ट्रोमैटिक, आप उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। खासकर अगर गलत जनों ने आपका इस्तेमाल किया है, आपको दुख दिए है, मिजरी क्रिएट की है, आपके साथ गलत बिहेवियर किया, आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। वो आपकी गलती नहीं है। उसके लिए कभी अपने आप को गिल्टी या फील मत करिए, अशेम्ड फील मत करिए, अपॉलोजेटिक मत फील करिए। लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, आपकी हीलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आपकी है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है अगेन हीलिंग जर्नी के लिए, कि आपके साथ जो हुआ वो आपकी गलती नहीं है, किसी ने गलत किया वो आपकी गलती नहीं है। आपकी हीलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन जो हुआ उसके बाद हीलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी, नया इंसान बनने की, उस चीज़ से बाहर आने की, उस चीज़ से बड़ा बनने की, ताकि वो चीज़ आपको इफेक्ट नहीं कर पाए, वो चीज़ आपकी पावर नहीं ले पाए। खुश रहने की पावर, पीस में रहने की पावर, जिंदगी में जॉयफुल रहने की पावर, अपने आसपास जॉय क्रिएट करने की पावर, अपना बेस्ट वर्जन बनने की पावर, ये हमेशा याद रखिएगा। और ये अंडरस्टैंडिंग भी तब आती है जब आप सेल्फ अवेयर होते हैं, जब आप रिकग्नाइज करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं फुल्ली कि आपके साथ ये हुआ, इसने आपके अंदर कोई अनहील्ड चीज़ क्रिएट की, ट्रॉमास क्रिएट किए, वूंड्स क्रिएट करे, उन वूंड्स का आप पे कैसे असर होता है, कैसे बिहेव करते हैं, कौन कौन सी ज़िंदगी के फेजेस में आपने उन वूंड्स के थ्रू एक्ट किया है, इसलिए गलतियाँ हुई हैं। आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं और इसके साथ खुद को एक्सेप्ट कर रहे हैं उस वर्जन में, और इसके साथ आप अपनी पावर ले रहे हैं और एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ अब हीलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है और हीलिंग की पूरी पावर आपके पास है। ये जर्नी शायद आसान नहीं होगी, मुश्किल होगी, लेकिन ये इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। यही जानना, यही समझना एक बहुत बड़ी शुरुआत है अपने आप में। इस बात को आप जितना जल्दी समझ लीजिए उतना ही आपके लिए और बेहतर है और उतना ही आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, एम्पावर्ड फील होगा। अगर आप अपने वूंड्स के बारे में, अपने अनहील्ड इनर सेल्फ के बारे में इग्नोरेंट हैं तो आप हीलिंग की जर्नी शुरू नहीं कर रहे हैं और आप हीलिंग नहीं कर सकते। अगर आप उस एस्पेक्ट को डिसमिस कर देते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं या उससे भागते हैं, दूर भागते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं, तो आप हीलिंग की जर्नी नहीं शुरू कर रहे हैं। और अगर आप
उसको नंब करने की कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ और करके, वर्कहॉलिक बन के या अल्कोहलिक बन के या कुछ भी चीज़ में, फूड में के थ्रू एस्केप करके एस्केप रूट ढूंढते हैं किसी भी तरह का, या स्पिरिचुअल बाईपासिंग करते हैं। स्पिरिचुअल बाईपासिंग की बात मैं किसी आने वाले वीडियो में करूंगी। अगर आप इनमें से कुछ भी करते हैं तो भी आप अपनी हीलिंग की जर्नी शुरुआत नहीं कर रहे हैं, आप हीलिंग नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आप जेन्युइनली अवेयर हैं, रिकग्नाइज कर रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो जानिए आपने हीलिंग की जर्नी की शुरुआत ऑलरेडी कर ली है, ऑलरेडी कर चुके हैं। वो बहुत बड़ी जो अवेयरनेस है वो बहुत बड़ा स्टेप है। ऑलरेडी लाइट पड़ चुकी है आपके इनर वुंड्स पे, इनर ट्रॉमा पे। जो आप लाइट डाल रहे हैं ना, जो आपने अवेयरनेस की लाइट डाली है, वही आपकी हीलिंग की ऑलरेडी बहुत बड़ी शुरुआत हो चुकी है। और कितने लोग वहां तक भी नहीं पहुंचे हैं, वो एस्केप में, डिस्ट्रैक्शन में, इग्नोरेंस में, अज्ञान में बैठे हैं। मानते भी नहीं है, जानते भी नहीं है कि वो अनहील्ड है, और अगर जानते हैं तो छुपाते हैं, भागते हैं, इग्नोर करते हैं। अगर आप इन सब से डील करके क्रॉस कर चुके हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव ट्रूली स्टार्टेड योर हीलिंग जर्नी। अंदर से हील करने के लिए, ट्रॉमास हील करने के लिए, रिलीज करने के लिए, और हम क्या क्या इस बड़े स्टेप के अलावा और हम क्या क्या कर सकते हैं, इसकी बातें मैं ज़रूर करूंगी आने वाले किसी वीडियो में। लेकिन तब तक स्टे अवेयर एंड एक्सेप्ट योर सेल्फ फुल्ली। आप जैसे भी हैं अपने आप को पहले प्यार से, बिना गिल्ट, बिना शेम के एक्सेप्ट करिए कि जो आपके साथ हुआ वो आपकी गलती नहीं है, लेकिन आपको खुद को हील करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है, और पूरा यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रहा है जब आपने ठान लिए, जब आप अवेयर हो गए हैं। तो प्यार से एक्सेप्ट करके इस जर्नी की शुरुआत करिए, एंड आई एम श्योर यू कैन क्रिएट मैजिक एंड वंडर्स। स्टे अवेयर एंड allow the light of awareness to fall upon your inner wounds and traumas.